हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम पॉलिटी का माइंड मैप बना रहे थे। पॉलिटी के माइंड मैप की अगली कड़ी में हम लोग आज बात करेंगे आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान से पहले हमने केंद्र राज्य संबंध बताया है, उसके पहले अंतर्राज्यीय संबंध बताया है, तथा उसके पहले हमने बताया था संघीय सरकार, फिर उसके पहले बताया था संसदीय सरकार। इस प्रकार हमने सरकार की जो प्रणाली नामक भाग 2 था उस पर बात कर रहे हैं। उसका ये आपातकालीन प्रावधान लास्ट टॉपिक है, 5वां टॉपिक है। इस पर हम बात कर रहे हैं। आज क्या कह रहे हैं कि हमने बताया था संवैधानिक ढांचा पूरा बता दिया है, पहले 11 लेसन, उसके बाद में ये 5वां लेसन चल रहा है जिसका अध्याय 16वां चल रहा है। 11, 5, 16 मतलब इसका लास्ट अध्याय है सरकार की प्रणाली। इसके बाद में केंद्र सरकार भाग 3 पढ़ेंगे। केंद्र सरकार में हम राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडलीय समितियां तथा लोकसभा, राज्यसभा, संसद, संसदीय समितियां, संसदीय मंच, संसदीय समूह, ये सब टोटल पढ़ेंगे। इसे पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं आपातकालीन प्रावधान सरकार की प्रणाली में भाग 5वां है। इसमें बात करते हैं सरकार की प्रणाली। सरकार की प्रणाली किस प्रकार से है? सरकार की प्रणाली में आपातकालीन प्रावधान की क्या भूमिका है? आपातकालीन प्रावधान वह प्रावधान है जिसके माध्यम से हमारे देश पर कोई भी आपत्ति आती है, उस आपत्ति को हम लोग हल करते हैं और उसकी आपत्ति को हल करने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। उन प्रावधानों में हम बात करेंगे कि आपातकाल क्या है। तो आपातकाल कहते हैं कि वह स्थिति, आपातकालीन वह स्थिति जब केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाती है। क्या हो जाती है? केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाती है। सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। सभी राज्य क्या करते हैं? पूर्ण केंद्र के नियंत्रण में आ जाते हैं और संघीय ढांचा एकात्मक ढांचे में बदल जाता है। क्या होता है? संघीय ढांचा जो है एकात्मक ढांचे में बदल जाता है। फिर क्या होता है? इसके लिए संशोधन की जरूरत नहीं होती है। अगर कभी भी आपातकाल आ जाए तो क्या होता है कि हमारी संसदीय व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था में बदल जाती है और क्या हो जाता है कि केंद्र सरकार हमारा सर्वशक्तिमान हो जाता है। केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान होता है और संसदीय व्यवस्था जो है हमारी एकात्मक व्यवस्था में, संघीय व्यवस्था हमारी एकात्मक व्यवस्था में बदल जाती है। इस प्रकार हम लोग आपातकालीन पर बात की। अब बात करते हैं आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान को क्या है कि आपातकालीन प्रावधान को अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक रखा गया है। आपातकालीन प्रावधान में पहला प्रावधान है 352, फिर 356, फिर 360। ये अनुच्छेद 352, 356 और अनुच्छेद 360 के मध्य रखा गया है। इसको हमारे आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान को स्टडी किया हमारे संविधान वेत्ताओं ने और वहां से हमने स्वीकारा और क्या लिया कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम लोग अपने देश पर आपातकालीन की घोषणा कर सकते हैं। और किन किन माध्यमों से? 3 माध्यमों में। अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत हम लोग क्या करते हैं? आपातकालीन की घोषणा करते हैं, आपातकाल की घोषणा करते हैं। अब 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जिसको अनुच्छेद 352 में रखा गया है, फिर उसके बाद राज्य आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, अनुच्छेद 356 में रखा गया है, तथा तीसरा और अंतिम वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में रखा गया है। वित्तीय आपात क्या है कि यदि भारत में या भारत के किसी क्षेत्र पर वित्तीय समस्या आ जाए उस समय वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत कर सकते हैं। इसमें कोई भी संशोधन की जरूरत नहीं होती, किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं होती है, सीधे संसद इसको पारित कर सकता है। और संसद के दोनों सदनों में कोई एक सदन अगर लोकसभा कार्यरत नहीं है तो राज्यसभा द्वारा तथा 1 महीने के अंदर दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाना चाहिए, तभी आपातकालीन की घोषणा मानी जाएगी। फिर क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपात। अब राष्ट्रीय आपात 3 प्रकार के आपात की बात की। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपात जो अनुच्छेद 352 के तहत लागू होगा, कब लागू होगा? राष्ट्रीय आपात तब लागू होता या तो बाहर से कोई आक्रमण करे, बाहरी आक्रमण या आंतरिक आक्रमण, आंतरिक अशांति, बाहरी युद्ध या बाहरी आक्रमण। 1-2 प्रकार से लगता है। क्या? राष्ट्रीय आपात 2 प्रकार से लगता है, या बाहरी युद्ध हो जाए या बाहरी आक्रमण हो जाए, या तो हम लोग किसी से युद्ध कर दे, छेड़ दे, या कोई हम पर आक्रमण कर दे, 2 प्रकार से। फिर उसके बाद में पहला ये हो गया या तो बाहरी युद्ध या बाहरी आक्रमण। फिर यह पूरे देश में लग सकता है। क्या होता है? ये पूरे देश में लग सकता है। उसके बाद कहते हैं बाहरी युद्ध या बाहरी आक्रमण के बाद में दूसरा अंदरूनी
आंतरिक अशांति के कारण, शांत सशस्त्र विद्रोह हो जाए, किसी क्षेत्र में आपस में लोग कट बनने लगे, आपस में दो संप्रदाय के लोग लड़ जाए, एक दूसरे को काटने लगे, तो अंदरूनी सशस्त्र विद्रोह हो, या पूरे देश में हो सकता है या देश के किसी भी हिस्से में लग सकता है, किसी भी हिस्से में लग सकता है। एक बार क्या हुआ आपातकालीन, पहली बार जब आपातकाल लगा तो 1975 में राष्ट्रपति ने केवल प्रधानमंत्री के कहने पर, इंदिरा गांधी के काल में 1975 में केवल इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात लगा दिया था, और उसमें बहुत सारा नरसंहार हुआ, बहुत सारे बदलाव हुए, अचानक हो गया। अब क्या है, पर अब ऐसा संभव नहीं है। 1975 में राष्ट्रपति ने केवल प्रधानमंत्री के कहने पर आपातकाल लगा दिया था, पर अब संभव नहीं है। अब क्या संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि अब क्या है, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश चाहिए, भी अनिवार्य है। लिखित सिफारिश भी अनिवार्य है, तभी आपातकाल लागू हो सकता है, अर्थात संभव नहीं है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं अब तक आपातकाल 3 बार लग चुका है। कितनी बार लग चुका है? अब तक आपातकाल 3 बार लग चुका है। एक बार 1962 में, कब? चीन के आक्रमण के कारण, चीन ने हमारे पास आक्रमण कर दिया था नेहरू काल में। फिर उसके बाद में 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण कारण, फिर 1975 में सशस्त्र विद्रोह के कारण हमारे यहाँ इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल की घोषणा की गई थी। इस प्रकार हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन। अब राज्यों में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 352 के तहत क्या होता है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है। अभी से तक 100 से कई राज्यों में, कई राज्यों में आपातकाल की घोषणा की गई है, मतलब राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। और सर्वप्रथम 1951 में पंजाब में पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई थी, मतलब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 1951 में। सर्वप्रथम पहली बार पंजाब में 1951 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। फिर इसको क्या किया जाता है, अगर लगाया गया तो न्यायिक था कि अनैतिक था कि नैतिक नहीं था, तो इसकी न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। बाद में न्यायिक समीक्षा की संभावनाएं होती हैं। फिर उसके बाद में संसदीय अनुमोदन तथा समय अवधि, तो अर्थात आपातकाल की घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन करना बहुत जरूरी होता है। 1 माह के अंदर संसदीय अनुमोदन होना चाहिए। जब आपातकाल लग जाए तो उसके 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों में से पास होना चाहिए। 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा से और राज्यसभा से पारित होना चाहिए। फिर बात करते हैं राष्ट्रपति आपातकाल के प्रभाव। राष्ट्रपति तो लग जाता है, राष्ट्रपति आपातकाल लग जाता है राज्य में, उसके प्रभाव क्या होते हैं? इसमें केंद्र राज्य संबंध में प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है भाई? केंद्र ने क्या किया, राज्य में अपना अधिकार दे दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, तो केंद्र और राज्य के जो संबंध होते हैं प्रभावित होते हैं, और लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव पड़ता है। लोकसभा और कार्यकाल, राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव पड़ता है। कैसे कि लोकसभा का जो कार्यकाल चल रहा है, अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो विधानसभा भंग, और जब विधानसभा भंग राज्य की, तो उसके कार्यकाल के समय अवधि में परिवर्तन हो जाएगा। फिर उसके बाद में फंडामेंटल, अगर किसी भी राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगता है, तो पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल जब के प्रभाव में फंडामेंटल राइट प्रतिबंधित हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट पर प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि केंद्रीय संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद में वित्तीय आपात तथा इसके प्रभाव। यदि देश में हमारे 3 प्रकार के आपातकाल लगेंगे, कौन कौन से? राष्ट्रीय आपातकाल, फिर उसके बाद में राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल तथा इसके प्रभाव। वित्तीय आपातकाल लगेगा तो वित्तीय आपातकाल में क्या होगा कि हमारे देश के किसी भी भाग में अनुच्छेद 360 के तहत जब भारत या उस क्षेत्र की वित्तीय स्थिति प्रत्यक्ष खतरे में हो, तो राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। प्रत्यक्ष रूप से क्या है, उसकी स्थिति वित्तीय रूप से खतरे में हो, तब क्या करते हैं, राष्ट्रपति इस पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकती है। राज्य का वित्तीय स्वराज्य क्षेत्र छीन लिया जाता है। इस दौरान अर्थात जब वित्तीय आपात लगाया जाता है, इस समय राज्य की वित्तीय जो स्वायत्तता है उसको केंद्र अपने हाथों में ले लेता है, राज्य की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त कर दी जाती है। फिर सभी सरकारी अधिकारियों का तनख्वाह जो है कम कर दी जा सकती है। सभी जितने भी बड़े बड़े पोस्ट ए बी के जो अधिकारी होते हैं उनकी तनख्वाह कम कर दी जाती है। इस प्रकार से क्या है कि हमारा वित्तीय आपात लगता है और इसके प्रभाव है।
तो हमने बात की सरकार की भाग 2 आपातकालीन प्रावधान तथा अध्याय 16। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे केंद्र सरकार के कई आयामों पर बात करेंगे। इस प्रकार आप लोग क्या करिएगा, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल हुआ, राष्ट्रपति शासन हुआ, वित्तीय आपातकाल हुआ तथा इनके प्रभाव को माइंड मैप में याद करने के लिए सबसे सुपर तरीका है कि आप इसको क्या करें, माइंड मैपिंग करें। इसका माइंड मैपिंग करें, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। याद होने का एक तरीका है कि आप पूरे दिमाग में पिक्चर फॉर्म में इसको याद करिए। तो हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे केंद्र सरकार, और अध्याय अगला आएगा 17, इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, लेट्स क्रैक इट। जय हिंद, जय भारत।